हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। सो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं बना रही थी सीताफल की सब्जी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी, अभी ये पक रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा ना मतलब अमचूर भी डाल दूंगी, नमक मिर्ची। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कम मसाले का बनाती हूँ, मुझे इस तरीके का सीताफल बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दाल बनाई थी मसूर की, तो उसको भी छोंक रही थी, छोंक लगा रही थी। तो ये भी पक गया है मसाला और इसको भी मैंने छोंक लगा दिया है। सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए खाना बना रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। हो रहा है शाम का टाइम, 7 बज गए हैं वैसे तो आज मैं गई थी 5 बजे के लगभग गई थी मैं परी के कंप्यूटर का पता करने के लिए गई थी। तो बात करके आ गए हैं। अभी मैंने एक दो जनों से पूछा है कि क्या करवाना चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा नॉलेज कम है लेकिन इतना नहीं है मुझे। तो परी का सीखने का मन है। मैंने उससे पूछा कि और कुछ सीख लो, उसने कहा नहीं मम्मी मुझे कंप्यूटर ही सीखना है। तो मैंने कहा चलो सीख लेगी और नए नए दोस्त बनेंगे। घर में रह रहे वो बोर भी हो जाती है। हालांकि जाती तो है ट्यूशन 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी ना बच्चे इस टाइम पे बोर हो ही जाते हैं। तो कुछ ना कुछ सीखेगी, ठीक भी है। और अभी इस टाइम मैंने उससे बोला मेहंदी मुझे ऐसा लगता है अब ठीक नहीं है उसके लिए, जिस हिसाब से उसकी पढ़ाई वगैरह चल रही है। और 11th क्लास में क्या होता है, जो पढ़ाई का प्रेशर है वो थोड़ा कम भी रहता है, तो इस बार वो कर लेगी। फिर 12th की जब पढ़ाई होगी फिर आप लोगों को पता ही है बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है 12th की पढ़ाई में भी। तो मैंने कहा चलो उसे सिखा देते। तो आज हम बात करके आ गए हैं, कल से इसको भेजेंगे, कल इसका एडमिशन करवा देंगे। आज एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था, काफ़ी सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने के लिए आए हुए थे। तो कल हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, बट आज मैं सिर्फ बात करने के लिए गई थी तो मैंने इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए कुछ सामान भी लेके आई हूँ मैं। शौर्य का स्कूल स्टार्ट हो चुका है और शौर्य आज फर्स्ट डे स्कूल गया था, मतलब आज से ही स्टार्ट था। और घूम फिर भी आए, बच्चों को घुमा फिरा भी दिया। और अब पढ़ाई पे ध्यान। अभी 1-1.5 महीने तो पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर आपको पता ही है 1.5 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो ट्यूशन मैंने बच्चों का लगवा देना है, ट्यूशन पढ़ते रहेंगे और अपना अभी स्कूल की पढ़ाई जो चलेगी वो भी चलती रहेगी। तो चलिए क्या क्या सामान लेके आए वो दिखाते हैं। मैं लेके आई हूँ एक स्टैंड, क्योंकि हमारा जो चम्मच का स्टैंड है ना वो टूट गया है। तो ये ऑनलाइन तो ये स्टैंड मुझे बहुत महंगे लग रहे थे, क्वालिटी भी ठीक ही लग रही है इसकी, हैवी भी हैगा। और ये स्टैंड मुझे पड़ा है 90 रुपये का, 90 का या 80 का है शायद। 2 चीज़ें लेके आई थी मैं। और एक मैं लाई हूँ शौर्य के लिए लंच बॉक्स। तो ये मैं स्टील का, प्रॉपर स्टील का ही लंच बॉक्स लेके आई हूँ। जो पहले लंच बॉक्स मैंने मंगवाए थे ना उसका ना शौर्य ने वो तोड़ दिया है, जो इसके होते हैं वो तोड़ दिए हैं। और ये लंच बॉक्स लेके आए हैं। सब्जी भी आ जाएगी इसमें, रोटी वगैरह भी आ जाएगी। स्टील के लंच बॉक्स सही रहते हैं बच्चों के लिए। अभी परी का तो स्कूल नहीं है तो परी के लिए तो। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा खाने पीने की चीज़ें, ये पोहा लेके आई थी, मैक्रोनी और मूंगफली के दाने, सॉस। और ये बॉर्नवीटा बड़ा वाला ला रही थी लेकिन बड़ा वाला था नहीं, तो मैंने कहा छोटा ही ले लेती हूँ। सो गाइज हमारा ये वाला जो स्टैंड था ना ये टूट गया था नीचे से। ये देखो ये सारा नीचे से गल चुका है और ये टूट टूट के भी गिर रहा था। तो मैंने कहा इसको चेंज ही कर देते हैं। ये देखिए, तो ये बार बार गिर जा रहा था तो मैंने कहा नया ले आती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं कर रही थी शाम की पूजा। तो परी की कंप्यूटर क्लासेस की बात तो करके आ गई हूँ, कुछ सामान लाना था वो भी लेके आ गई हूँ। लेकिन उसका एडमिशन आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं फ़ीस भी नहीं ले गई थी और एडमिशन चार्ज भी हैगा तो वो भी नहीं ले गई थी। और कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स लगने थे, जैसे कि आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट और मेरी फ़ोटो लगनी थी, परी की फ़ोटो लगनी थी। तो वो सब चीज़ें मैं आज लेके नहीं गई थी। मैंने कहा पहले एक बार कंफर्म करके आती हूँ जहाँ पे वो सीखेगी वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे लोग वहाँ पे हैं और बच्चे और भी सीखने आते हैं या नहीं। तो अच्छा है इंस्टीट्यूट, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने बात कर ली थी। अब कल मैं फिर से जाऊँगी और फिर से जाके वहाँ पे जाके बात करके और इसका एडमिशन करवा के आऊँगी। और पता है जब ऐसे कोई डिसीजन लेने होते हैं ना तो मुझे परी के पापा की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। ऐसा होता है कि हाँ मैं ना चाहे कोई भी हो,
हम किसी से भी पूछ ले, कोई कैसी राय देता है, कोई कैसी राय देता है। अब आप लोग सोचिए, मैं ना इतने दिनों से व्लॉग बनाती हूँ, मैं व्लॉग में कोई गलत चीज़ नहीं दिखाती हूँ, व्लॉग मैं सिर्फ अपनी लाइफ से रिलेटेड बनाती हूँ या फिर मैं अपने घर के नॉर्मली काम दिखाती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरे व्लॉग बनाने से भी दिक्कत है, ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको मेहनत करने पड़ रही है, या मतलब मैं उनकी बुराइयां कर रही हूँ व्लॉग में। मुझे पता है इन चीज़ों से इतना, मतलब इतना क्या बताऊँ, मैं इतनी चिढ़ हो चुकी है ना उन लोगों से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, आपसे हेल्प के लिए कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे होगे ना तो उसमें कमियां इतनी निकालते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये बताइए कि मैं क्या अपने किसी काम से पीछे हट रही हूँ? बहू के फ़र्ज से, माँ के फ़र्ज से, बेटी के फ़र्ज से या पत्नी के फ़र्ज से, मैं सारे ही फ़र्ज अपने निभा रही हूँ, जबकि मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही सोचती हूँ कि मैं एक बहू का फ़र्ज भी बखूबी निभाऊँ, एक माँ का फ़र्ज भी बखूबी निभाऊँ। आप लोगों को पता है, कोई ना आज के टाइम में ना किसी का दुख नहीं समझता है। कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तो आह, और दूसरों पर बीतती है ना तो वाह वाह। लोग है ना दूसरों की परेशानियों को वाह वाह करके मजे लेते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप पे बीते, आज मुझे इस टाइम पे मेरे बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, आगे वो क्या पढ़ाई करेंगे, या फिर आगे मेरे पास कभी किसी चीज़ के लिए पैसे हैं या नहीं है, कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन मेरी बुराइयां करवा लो, मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बनवा लो, मेरी जगह एक बार आकर देखो, मेरे लाइफ को एक बार जी के देखो, ठीक है ना, तब पता चलता है कि मैं अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा कर बैठी हूँ। और पता है, मैं हंसती हूँ, लेकिन हंसने के साथ साथ ना मेरे दिमाग में कितनी टेंशनें रहती हैं। अगर मैं रोती भी हूँ ना तो लोगों को वो मजाक लगता है, ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि मेरा ये ड्रामा है। भाई मुझे ड्रामा करना होता ना तो मुझे ड्रामा ऐसे करना नहीं आता, ठीक है ना। ड्रामा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्रामा करने के लिए अगर मुझे ससुराल में रह के ही ड्रामा करना होता तो मैं यहाँ अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करती, मैं अपनी और कहीं जाके ड्रामा करती। आज मतलब मैं ना, मेरा दिल ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं लोगों की ना चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ना कभी कभी ना लाइफ में ना, क्या कहते हैं, इमोशंस में आके ना कुछ गलत फैसले ले लेते हैं अपनी लाइफ को लेके। और वो जो रिश्ते हैं ना, जो हम जिन रिश्तों को चुनते हैं, वो हमें ना ज़िंदगी भर रुलाते हैं रिश्ते। वो हमारी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझते हैं। वो ये नहीं समझते ना, वो आपसे कभी ये पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, आपको उन लोगों को ना आपका पहनना दिखेगा, आपको आपका ओढ़ना दिखेगा, आपका खुश होना दिखेगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ वो दिखे, लेकिन उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। मैं तो यही बोलती हूँ, जिन लोगों को मेरे से जलन है, मेरे काम करने से जलन है, मेरे काम करने से प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, और मैं अगर कुछ भी करती हूँ उससे प्रॉब्लम है, तो मैं यही बोलूँगी कि भगवान उनको मेरे जैसी लाइफ एक बार ज़रूर दे, ताकि उनको भी पता चले कि बिना हस्बैंड के लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता है। चाहे आप ससुराल में रहो, सब लोग सपोर्ट में हो, लेकिन एक हस्बैंड अकेला होता है ना, तो उससे ना बहुत हिम्मत मिलती है। हस्बैंड के ना होने के बाद आप है ना ससुराल में चाहे कितना भी करो, आप गधे की तरह काम करते रहो, लेकिन है ना आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है यार। मुझे ये लगता है कि क्या मैं काम नहीं करती, क्या मैं कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रही हूँ, जो मेरे लिए इतने उल्टे सीधे वर्ड और शब्द बोले जाते, क्यों क्यों क्यों। मैं कह रही हूँ, मेरी जगह अपनी बहन, बेटी या फिर अपनी बीवी को रख कर देखिए, तब पता चलेगा कि है ना भाई, इतनी आसान नहीं है। मैंने जो ये 15-16 साल काटे हैं वो इतने आसान नहीं है मेरे लिए, और ना ही इतने आसान है। और आगे चल के ना, मैं बताऊँ, कोई किसी का साथ नहीं देता है। आगे चल के सबकी अपनी अपनी फैमिलियाँ होती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे मेरी ससुराल की फैमिली के हो, सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, सब अपनी अपनी फैमिली में मस्त हो जाते हैं। जितना शायद मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ या सोचूंगी ना, शायद उतना कोई नहीं सोच सकता। अगर आज कल को मेरे बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई, वो बच्चे मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझसे कहेंगे, अगर उनके पापा होते उनसे कहेंगे, या किसी और से कहेंगे? किसी से नहीं कहेंगे, ना ही वो अपने मामाओं से कहेंगे, ना ही वो अपने चाचाओं से कहेंगे, सबसे पहले वो मुझसे बोलेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात है ना कि लोग है ना इन सब चीज़ों को समझते नहीं है। अगर मैं किसी को रोके अपनी बातों को बताऊं तो लोगों को लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ। अगर हंस रही हूँ तो भाई अपनी हस्बैंड के जाने के बाद किस चीज़ की खुशी है। अभी कुछ टाइम पहले कमेंट्स आ रहे थे, इतना सजती संवरती क्यों है। भाई मैं तुम जैसे लोगों को जलाने के लिए सजती संवरती हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है, सच में कभी कभी ये लगता है कि मुझे ना अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, और उस टाइम पे ना मुझे जाके ना दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बर्बाद तो किया ही किया, साथ ही साथ लोगों के इतने टोन सुनती हूँ, काम भी करती हूँ, लोगों के इतने टोन भी सुनती हूँ। टाइम टू टाइम पे काम भी करो, लोगों के टोन भी सुनो, अपनी ज़िंदगी भी खराब करो। तो भाई मेरे को ये बताओ कि मेरे को अपनी लाइफ के ऐसा डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या हुआ?
मैं ऐसे लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी के दुख या फीलिंग को समझ नहीं सकते हैं तो प्लीज़ उनके दुख का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते हैं, आप हाथ पैरों से मदद नहीं कर सकते, तो उनके मजाक मत उड़ाइए। सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं और शायद मेरा दुख दर्द तो कोई नहीं समझ सकता है, मुझे इतना पता है। जब आज तक मेरा दुख दर्द किसी ने नहीं समझा तो कोई नहीं समझेगा। पता है, जब अपने आप पे बीतती है ना तभी पता चलती है। और बाकी जब दूसरा रो भी रहा हो ना तो लोगों को ये लगता है ये नकली आंसू हैं, ये बस ये ड्रामा कर रहा है रोने का। अरे भाई, मुझे अपने बच्चों के लिए खुश रहना पड़ता है, खुश, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती हैं। ये 15-16 साल जो जैसे काटे हैं ना वो मेरा ही दिल जानता है, ठीक है। हस्बैंड चाहे घर में, मैं कह रही हूँ, अगर हमारे हस्बैंड अपाहिज भी होंगे ना, वो कमाते भी नहीं होंगे, लेकिन हम शान से उनके सामने अगर ड्यूटी भी जाएंगे ना कमाने के लिए, तो कम से कम एक ये चीज़ रहेगी कि हमारे हस्बैंड है, हमारी तरफ से बोलने वाले हैं। अगर आज मैं कल को बाहर काम करने के लिए भी जाती हूँ या कोई काम करती हूँ, मैं सही भी हूँ, लेकिन लोग मेरे चरित्र पे भी उंगली उठाएंगे, और उठाई भी हैं लोगों ने। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अकेली औरत के लिए जीना इतना मुश्किल क्यों है। अगर वो सही चल के अपने बच्चे पालना चाहे तो भी दिक्कत है, अगर वो कोई गलत काम करे तो भी दिक्कत है, वो दूसरी शादी कर ले तो भी दिक्कत है, बच्चों को छोड़ के चली जाए तो भी दिक्कत है। मेरी समझ में ये नहीं आती इतनी सारी बंदिशें औरत के लिए ही क्यों है। आदमियों के लिए कोई बंदिश नहीं है, आदमी चाहे कुछ भी करे, आदमी घर में, औरत है बाहर गलत काम कर रहा है तो भी ठीक है, औरत आदमी दो शादी कर ले तो भी ठीक है, लेकिन औरत के लिए ही इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे रूल रेगुलेशन सिर्फ औरत के लिए ही क्यों बनाए गए हैं। मैं पता है, मैं जिंदगी के उस सिचुएशन से गुजरी हूँ ना जहाँ पे ना लोग है ना फांसी लगा लेते हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को इकट्ठा किया, समेटा। शायद मुझे उस टाइम पे कोई नहीं समझता था, कोई भी, लेकिन मैंने अपने आप को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आज यहाँ तक आई हूँ। मैं अपने दुख को ना अपनी माँ से भी नहीं कह सकती, ठीक है। पापा को भी मेरे गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, मैं उनसे भी नहीं कह सकती। भाई बहनों से आप अपने दुख को कितना शेयर कर लोगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं। जब इंसान के पास कोई बात सुनने और कहने वाला नहीं होता ना, तो वो इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। मेरी घुटन को शायद कोई महसूस नहीं कर सकता है, सिर्फ हाँ, मेरा मजाक दुनिया बना सकती है। बनाते रहिए, मैं तो फिर भी भगवान से ये कहूँगी, मैंने सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ रखी हैं। मैंने इतना टाइम भी भगवान के ऊपर छोड़ रखा था। आप बनाइए मेरा मजाक, ऊपर वाला हिसाब लेगा। जब ऊपर वाला हिसाब लेगा तो आपको जवाब देने का भी मौका नहीं बचेगा। सो हेलो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम, और अभी मैं कहीं से आ रही थी। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि परी के कंप्यूटर क्लासेस की मैं बात करने के लिए गई थी, तो फाइनली आज मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है। तो अभी परी बेसिक ही सीखेगी। परी बड़ी खुश हो रही है क्लासेस जाने के लिए, है ना, है ना। और पता है आपको ये कपड़े दिख रहे होंगे ना। मैं आज क्या हुआ, मैं मतलब काम निकाल के अपना, और थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटी। मैंने सोचा कि आधा घंटे आराम करूंगी, उसके बाद फिर मैं अपना कटिंग वगैरह करूंगी, और सो गई। फिर मेरी आँख खुली 4:30-5 बजे के लगभग, मेरी आँख खुली थी। लेटी हुई मैं लेटी थी। गाना दे गया था उस ब्लॉग। हाँ, दे गया था। तो मैं लेटी थी, शायद मैं 3 बजे के लगभग लेटी थी। मैंने कहा आधा घंटे सोऊंगी, और उसके बाद मेरी आँख इतनी तेज़ लगी, मेरी आँख खुली ही नहीं। फिर उसके बाद जब उठी तो मैं आज परी का एडमिशन करा के आ गई हूँ। और साथ ही साथ मेरा जो ये फ़ैन है ना, ये फ़ैन ख़राब हो रहा है, बार बार है ना, ये रात को चलते चलते रुक जाता है, और इसको कई बार मैं ठीक करवा चुकी हूँ। पहले भी हर सीजन में इसको ठीक करवाना पड़ता है, तो जितने इसके वो ठीक करवाने में पैसे लगते हैं ना, इतने में मैंने सोचा कि नया फ़ैन ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बजाज बजाज का फ़ैन लेके आई हूँ, और इसको अभी बाद में हम लगवाएंगे। सिंपल फ़ैन ही लेके आई हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइन वाले फ़ैन थे उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। सोचा तो था, पर कलर इसका ब्राउन है। हाँ, वाइट नहीं है, ब्राउन कलर का लाई हूँ, क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर का कमरा है तो गंदा भी हो जाता है। और आज परी का एडमिशन भी हो गया है, परी बहुत खुश है, कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। परी को कंप्यूटर सीखने का बहुत मन था, और मुझसे बहुत टाइम से बोल भी रही थी परी, सीखने का मन था। हाँ, कंप्यूटर सीखना है। हाँ, परी को बहुत मन है कंप्यूटर सीखने का। तो मैंने कहा चलो इसका एडमिशन करवा देते हैं। और फिर कुछ अच्छी ही चीज़ के लिए उसने मुझसे बोला है, किसी फालतू खर्चे के लिए भी नहीं बोला। हालांकि पता है, अभी इस टाइम पे जब 10th क्लास में बच्चे आए थे तो सब बच्चों ने अपने, क्या नाम है, मम्मी पापा से बोला कि हमें फ़ोन दिला दो, लेकिन मैंने परी से जब पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया। वो मेरा फ़ोन भी बहुत कम यूज़ करती थी, तो वो जो पुराना वाला फ़ोन था उसको ही यूज़ करती थी।
तो अभी जब उसने मुझसे बोला तो मैंने कहा वो अच्छी चीज़ के लिए ही बोल रही है और कोई बेकार चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए मैंने उसका आज एडमिशन करवा दिया है। और कभी ना कभी ये सब चीज़ें काम आती ही हैं। तो अभी ये 3 महीने की क्लासेस इसकी बेसिक की करेगी, बाकी इसको जो अच्छा लगेगा, स्पीकिंग ये कर ही रही है अभी। तो परी कैसा लग रहा है, कल से क्लास जाएगी? अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो परी का वैसे हर चीज़ में दिमाग है, और उसने ना बहुत टाइम से मुझसे बोला कि मम्मी मेरे जब पेपर मतलब ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद है ना आप मेरे को कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करवा देना। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा किसी का साथ मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन कोई सीख ही नहीं रहा है। तो आज मैं बात करके आई हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ पे मैं बात करके भी आई, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इसका एडमिशन करवा देते हैं। और बच्चा थोड़ा सा बिजी रहता है ना, तो वो भी ठीक ही रहता है। नहीं और तो आ घर में मार कुटाई खाओ। नहीं तो घर में मार कुटाई खाओ। तो इसीलिए परी अपने आप को बिजी रखना चाहती है। और कुछ दिनों बाद, अभी कुछ दिनों बाद क्या, अभी तो रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है मई के लास्ट तक आने वाला नहीं है। तो अभी अप्रैल का पूरा महीना पड़ा है, मई का पूरा महीना पड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम पड़ा हुआ है। और इतना टाइम ये क्या करेगी, तो इतना टाइम ये सीखेगी इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर। तो ये 2 चीज़ें सीखेगी। ये तो चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको पता ही है कि लाइफ में हमेशा काम आने वाली हैं। और मैंने पढ़ाई नहीं करी है ना, तो मेरी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो मुझे आज है ना पढ़ाई की वैल्यू पता चलती है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चों को हमेशा इस चीज़ के लिए डांटती रहती हूँ कि बेटा सब चीज़ खेलो कूदो सब काम करो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस पहले किया करो। क्योंकि अगर आपके कहते हैं ना, सब चीज़ बांटी जा सकती है, लेकिन आपके अंदर आपके पढ़ाई नहीं बांटी जा सकती। आपके हाथ में जो गुण है वो कभी भी नहीं आपका बांटे जा हुनर। सकते। हाँ, आपका हुनर कभी भी नहीं बांटा जा सकता है। और मतलब कई लोग बोल देते हैं मत सिखाओ, नहीं सिखाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर आज ये सीखेगी तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ें काम आएंगी। 12th के बाद बाकी मैं इसको और भी करवा दूंगी। क्योंकि मैंने एक टाइम पे स्टिचिंग सीखी थी। तो जब स्टिचिंग के पैसे जाते थे ना, तो मैं पता 2 घंटे की क्लासेस लेती थी, तो स्टिचिंग के जब पैसे जाते थे ना, फीस ज़्यादा थी उस टाइम पे। उस टाइम पे फ़ीस क्या, मैं जहाँ सीखी थी ना वहाँ की फ़ीस ज़्यादा थी। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग वाली टीचर पे सीखा था। नॉर्मली जो टीचर होती है उनकी फ़ीस कम होती है, बट उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो जब वो फ़ीस जाती थी ना महीने की, और मैं 2 घंटे सीखती थी, क्योंकि मैं जब बच्चों की छुट्टियाँ होती थी ना, तब 2 महीने के लिए घर जाती थी। तब मैं स्टिचिंग सीखती थी, मैंने टुकड़ों में सीखी है सिलाई। तो जब वो सिलाई के पैसे जाते थे, मुझे इतने मतलब वो लगता था कि भाई कितने सारे पैसे जा रहे हैं, पता नहीं ये काम आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिलाई ज़्यादा आती भी नहीं थी। लेकिन जब उसके बाद मेरे पास सिलाई आने लगी, शायद मैंने उससे, जितने मैंने पैसे दिए थे ना, उससे कितने गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो ये है कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ सीखते हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो या फिर पार्लर का हो या फिर कुछ भी हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो, तो वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाता है। कहीं ना कहीं आपको वो आपका अर्न का जरिया आगे लाइफ में ज़रूर बनता है। तो ये चीज़ मैं खुद अपने आप से देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने स्टिचिंग के, नॉर्मली मैंने तो ये इसलिए सीखी थी स्टिचिंग के, चलो भाई, कॉल आ गई। मैंने तो नॉर्मली स्टिचिंग है ना वो इसलिए सीखी थी कि चलो भाई, मैं किसी और के नहीं तो अपने तो ब्लाउज सूट सिलूंगी, मुझे बाहर सिलाई नहीं देने पड़ेगी। लेकिन मैंने सही में स्टिचिंग से बहुत अर्न किया है। और स्टिचिंग से मैंने बहुत हद तक, इतने टाइम से, मुझे स्टिचिंग करते करते कितना टाइम हो गया है, मुझे स्टिचिंग करते करते 12 साल हो गए हैं। 11 साल मान लीजिए, 10 साल मान लीजिए, 10 साल। 10 साल में मैंने, फ़ोन आ रहा है, 10 साल में मैंने स्टिचिंग से बहुत मतलब अर्न किया है। और उससे मैंने अपने बहुत हद तक बहुत सारे खर्चे अ, पूरे किए हैं। तो कहते हैं ना, जब आप कुछ चीज़ सीख लेते हो ना, उसकी वैल्यू आपको तब पता चलती है जब आपके पास कुछ ना हो, और उस काम से आप पैसा अर्न करो और अपने बहुत सारे खर्चों को पूरा करो। तो ये तो है खैर। तो इसलिए मैंने उसका मन नहीं मारा और उसको सीखने दिया, और मुझे पता है कि परी सीखेगी मन लगाकर। क्यों, पैसे को वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शौर्य को भी, शौर्य के स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, शौर्य प्राइवेट स्कूल में है, परी तो गवर्नमेंट में आ गई है। तो शौर्य के स्कूल में भी काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, तो इस साल मैं उसको एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करवाऊँगी। जूडो कराटे क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। तो अब की बार उसको भी मुझे बहुत बिजी रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल और शैतान टाइप का है।
तो इस बार ना उसको भी मुझे बिज़ी रखना है, ताकि ना वो थक जाए, थकने के बाद थोड़ा घर का काम देखे, थोड़ा दुकान पे बैठे, थोड़ा अपना स्कूल ट्यूशन, थकने के बाद वो सीधे घर पे, मतलब बाहर ज़्यादा लोगों के साथ मिले जुले नहीं, ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि बाहर बच्चे जितना ज़्यादा रहते हैं ना, उनमें गंदी आदतें उतनी ज़्यादा आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता है, ये बात सच है, ऐसा होता है। जितने ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतनी ज़्यादा आप में गंदी आदतें होंगी। मैं आप किसी ही के मेरे से बोलती है ना कि दोस्त बनाओ दोस्त बनाओ। हाँ, मेरा तो इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाती। परी के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, परी की एक आधी फ्रेंड्स हैं। और मतलब परी मतलब फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा कमी रहती है, फ्रेंड्स बनाती है बट गिने चुने, उसका ये है। और ना वो किसी के घर ज़्यादा जाती है, ना ही अपने घर किसी को बुलाती है। नहीं, फ्रेंड बनानी चाहिए, लेकिन फ्रेंड एक दो और अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए, जो आपको, अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे हो तो आपको बताएं कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं करना है। तो फ्रेंड ऐसे बनाने चाहिए। फ्रेंड मेरे भी हैं, लेकिन मेरे भी गिने चुने फ्रेंड हैं, जो कभी मैं कुछ गलत करती हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा करूँगी तो मुझे वो हमेशा टोकते हैं। आपका असली फ्रेंड तो कहते हैं कि वही होता है जो आपको, अगर आप गलत कर रहे हो चीज ना, पे टोके। गलत चीज़ पर टोके। और अगर आप गलत कर रहे हो फिर भी वो कह रहा है नहीं तू सही कर रहा है भाई, तू सही कर रहा है, तो वो आपका फ्रेंड नहीं होता है। और मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, अगर मैं कभी कुछ गलत करती हूँ वो मुझसे ये बोलते नहीं ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे असली फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त को गलत राह पे नहीं जाने देना चाहते। तो वो फ्रेंड हमारे दिल के फ्रेंड होते हैं। इसीलिए फ्रेंड एक दो बनाओ पर अच्छे बनाओ। वो कहते हैं ना, भीड़ अच्छी नहीं होती है, और एक अच्छा फ्रेंड एक एक ही अच्छा होता है। मतलब मेरे को कहना नहीं आ रहा है। तो चलिए, इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली है मैंने आप लोगों से। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।